आतंकवाद के समाधान को लेकर के हमारे तमाम विद्वानों ने चिंतन किया है, एक प्रस्ताव बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि उस प्रस्ताव को हम पढ़ें करते हैं और यदि वो उचित हो तो उसको पाठ किया जाए। मैं प्रस्ताव पढ़ करके सुना रहा हूँ। पढ़ा है सेवा में प्रधान न्यायाधीश सेवा में प्रधान न्यायाधीश महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली भारत। विषय गोष्ठी द्वारा आतंकवाद के समाधान हेतु सुझाए गए उपायों पर संवैधानिक विचार कर केंद्र सरकार को उचित निर्देश दिए जाने हेतु आवेदन। महोदय, विश्व स्तर पर व्याप्त आतंकवाद से प्रभावित हो रहे अपने देश भारत में आतंकवाद के समाधान हेतु प्रवीण शोध संस्थान द्वारा कानपुर प्रेस क्लब कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रवीण जयंती के अवसर पर अलग अलग विधा के विभिन्न वर्गों के विद्वानों द्वारा आपस में परिचर्चा की गई और इस समस्या से निपटने के लिए कुछ बिंदु सुझाए गए, जिन्हें सूचीबद्ध करके संवैधानिक विधि से विचार किए जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सुझाए गए उपाय ये नंबरवार हैं। आतंकवादियों एवं उनका समर्थन संरक्षण देने वालों को चिन्हित किया जाना। योगेश जी थोड़ा आप ध्यान सुनिएगा। धर्म संप्रदाय एवं जात के आधार पर राजनीति करने वालों को बहिष्कार किया जाना। राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे का माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विश्लेषण किया जाना। उनकी भेदभाव परक नीतियों को असंवैधानिक घोषित किया जाना। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दिए गए अदालती निर्णय पर सार्वजनिक आलोचना को प्रतिबंधित करना एवं गैर कानूनी घोषित करना। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए स्थानीय एकता समितियों का गठन किया जाना। पुलिस एवं समाज के अच्छे लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना। आतंकवाद समाधान आयोग का गठन किया जाना। जनता के बीच आतंकवाद विरोधी जागरूकता पैदा करना। विदेशी आतंकियों से सहानुभूति एवं संपर्क रखने वालों को कानून के दायरे में लाया जाना। राष्ट्रद्रोहियों तथा उनके समर्थकों को कानून के दायरे में लाना। देश की झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों को पुलिस की निगरानी में लाना तथा गरीबों को देश की विकासधारा से जोड़ना। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र के देशभक्त नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना तथा घुसपैठ को नियंत्रित करना। देशभक्तों को आतंकियों से निपटने का प्रशिक्षण देकर उनका सहयोग लिया जाना। और एक बिंदु थोड़ा वो मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये जानबूझ के जोड़ दिया। हो सकता है किसी पर भूल न पड़े। शाकाहारी खान पान का प्रोत्साहन दिया जाना। ये मैंने ये लिखा है कि जैसा आप खान पान होगा मानसिकता भी वैसी रहेगी, क्योंकि आतंकवाद का हिंसा संबंध है। इसलिए मेरे तीव्रता से ये अच्छा है। सभी धर्माचार्यों द्वारा मिलकर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन किया जाना। अलग अलग भाषाओं में ईश्वर के नाम अल्लाह, ईश्वर, गॉड या भगवान एक ही परम सत्ता के प्रतीक है। ईश्वर कभी आतंक को बढ़ावा नहीं देता। वो निरीह व्यक्तियों को मारने का समर्थन नहीं करता। अनावश्यक जीव हत्या तथा प्रकृति के दोहन से ही दुखी होता है। आदि अच्छी बातों को शिक्षा में शामिल किया जाना।
किसी भी देश का कानून ईश्वर की तात्कालिक इच्छा का प्रतीक होता है। उसके दंड विधान की आलोचना वहाँ का समाज सामूहिक रूप से तो कर सकता है, किंतु कानून की व्यक्तिगत आलोचना जघन्य एवं राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाना। सभी धर्मों में विवादित बातों की समालोचना उन धर्मों के आचार्यों से कराकर उनके द्वारा ही अपने अपने अनुयायियों को धर्म संबंधी यथा आवश्यक समन्वयवादी निर्देश दिए जाना। आतंकी संगठनों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्रोतों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई किया जाना। देश को जाति एवं धर्म के आधार पर बांटने वालों को आतंकवाद की समाधान प्रक्रिया से बाहर रखा जाना। धर्मांतरित जातियों से कोई भेद न माना जाना। विदेशी मूल की जातियों के मौलिक स्वभाव को ध्यान में रखा जाना। यह कि ईश्वर कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है कि मत की सामाजिक स्थापना किया जाना। कानून में ईश्वरीय इच्छा समाहित होती है, जिसके अंतर्गत किए गए दंड विधान को हिंसा या अहिंसा न मानकर मात्र दंड माना जाना तथा इसकी व्यक्तिगत आलोचना दंडनीय किया जाना। आतंकवाद के पनपने के कारणों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अध्ययन कराया जाना और इसको हथियार के रूप में प्रयोग करने वाले देशों को चिन्हित कर यूएनओ में आम राय बनाकर उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई किया जाना। देश की सीमाओं में तैनात सिपाही सैनिकों के मनोबल को बढ़ाए रखने के उपाय करना। विदेशी आतंकियों के लिए जासूसी करने वालों को कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई किया जाना। पूर्व माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में आतंकवादी वारदातों से बचने के तरीकों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना। विदेशी आतंकवाद से निपटने के उपाय किए जाना। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उससे विशेष प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर अन्य भागों के नागरिकों को विश्वास में लिया जाना। महान स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को सभी स्तरों की शिक्षा में अनिवार्य किया जाना। देशभक्त सेवानिवृत्त सैनिकों एवं पुलिस कर्मियों को उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर आधुनिक हथियार चलाने का संक्षिप्त शिक्षण देगा। आतंकवादी घटनाओं के समय उनकी सेवाएं लिया जाना तथा उनके निवास के स्थान पर उनके पड़ोसियों की रक्षा के लिए उन्हें आधुनिक शस्त्र प्रदान किए जाने पर विचार किया जाना। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना तथा नकल माफियाओं को देशद्रोही घोषित किया जाना। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार सृजित किए जाना तथा समाज में सभी वर्गों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाना। जाति धर्म एवं वर्ग संबंधी विसंगतियों एवं विकृतियों को दूर करने के प्रयास किए जाना। समाज में प्रेम एवं भाईचारे के विस्तार के साथ ही अफवाह फैलाने वालों तथा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना। आतंकवादी मामलों में तथा सुनाने वाले न्यायाधीशों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाना। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सार्वजनिक धन को मनमाने ढंग से बांटे जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना। घृणास्पद बयान देने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दंडात्मक एवं विरोधात्मक कार्रवाई किया जाना। पुलिस एवं सैन्य बलों द्वारा विश्वसनीय मुक्ति तंत्र विकसित किया जाना। सार्वजनिक स्थानों तथा यातायात के साधनों को आतंकवादी गतिविधियों से बचाने के लिए अधिक सुरक्षित बनाए जाने के उपाय करना। आतंकवाद से लड़ने के लिए अच्छे देशों को विश्वास में लिया जाना। देश के अंदर के आतंकवाद के कारणों पर विचार कर सरकारी तथा देश के अंदर के आतंकवाद के कारणों पर विचार कर सरकारों द्वारा स्थानीय जनता के हितों को भी ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाना। जाति धर्म एवं भेदभावी राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाना। आतंकवाद को दूर करने के लिए विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय के अनुसार जागरूकता के साथ किया जाना। उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में केंद्र सरकार से कार्रवाई कराया जाना। आतंकवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार के पास देश के विभिन्न भागों से प्राप्त संस्कृतियों पर भी विचार किया जाना।
अतः प्रार्थना है कि इस सुझाव पत्र का संज्ञान लेते हुए उपरोक्त बिंदुओं पर यथोचित विचार करके केंद्र सरकार को उचित निर्देश देने की कृपा करें। संरक्षक पंडित त्रिपाठी, प्रवीण शोध संस्थान, कानपुर।